हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आप सबके लिए टॉपिक वाइज थियरी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो कि आपके अपकमिंग बीटीएससी एनएम, यूपी एनएम और अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल। साथ में फ्रेंड्स, जो जीएनएम एनएम या पैरामेडिकल की क्लासेज कर रहे हैं, उनके लिए भी अपनी क्लास हेल्पफुल रहती है। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेल्स पे देखा था। फ्रेंड्स, जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रह गए थे, वो भी हम आज आप सबके लिए लेके आए हुए हैं, ताकि सेल्स से आपके कहीं से भी क्वेश्चन रह नहीं जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, बताना है कि साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को क्या कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड कॉल्ड। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है आपका साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है आपका राइबोसोम। साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बताइएगा। जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, आगे हमारा क्वेश्चन, साइटोप्लाज्मिक में निम्न में से क्या पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या पाया जाता है वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है आपका डीएनए ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है आयरन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ऑप्शन सी है आपका ओनली एंजाइम और ऑप्शन डी है आपका ओनली प्रोटीन। फ्रेंड्स, कभी भी जो मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस में ओनली दिया रहता है वो हमारा राइट ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, वो करेक्ट नहीं होता है, ज्यादातर ऐसे एग्जाम में होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमसे क्या पूछ रहा है, साइटोप्लाज्म का। तो फ्रेंड्स, हमारे साइटोप्लाज्म में फ्रेंड्स क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी के साथ में जाएगा। किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स, बी के साथ में जाने वाला है। ठीक है, देखेंगे सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है। वेयर इज द सेंट्रोसोम फाउंड। ऑप्शन ए दिया हुआ कोशिका भित्ति के पास, नियर सेल वाल्व, नियर न्यूक्लियस, इन माइटोकॉन्ड्रिया, आउटसाइड साइटोप्लाज्म। फ्रेंड्स, बताना है कि जो हमारा सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है और वेयर इज सेंट्रोसोम फाउंड। ऑप्शन ए दिया हुआ है कोशिका भित्ति के पास, ऑप्शन बी दिया हुआ है नाभिक के पास और ऑप्शन सी दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी दिया हुआ साइटोप्लाज्म में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेंट्रोसोम की बात कर रहा है तो नियर हो जाता है न्यूक्लियस के। सेंट्रोसोम हमारा नाभिक के पास पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है। फ्रेंड्स, अब आपको बताना है जो हमारा सेंट्रोसोम होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रोटीन बनाना, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन बी दिया है कोशिका विभाजन में सहायता, हेल्प इन सेल डिवीजन। ऑप्शन सी दिया हुआ है ऊर्जा बनाना, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना। ऑप्शन डी दिया हुआ अपशिष्ट हटाना, वेस्ट रिमूवल। तो फ्रेंड्स, बताइए सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है। जो हमारा सेंट्रोसोम होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेंट्रोसोम क्या करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। ये क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा, बी के साथ में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे कोशिका विभाजन के समय क्या कह रहा है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम की मूवमेंट कौन करवाता है। फ्रेंड्स, जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो सेल्स जो क्रोमोसोम होता है उसको मूवमेंट कौन करवाता है। ठीक है, विच इज हेल्प इन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और गोल्गी बॉडी। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाने वाला है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा, सेंट्रोसोम के साथ में। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे है सबसे छोटा और सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन सा होता है। फ्रेंड्स, आपको बताना सबसे छोटा और सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन सा होता है। क्या कह रहा है, साइज में छोटा हो लेकिन अमाउंट में ज्यादा हो, कौन सा कोशिकांग है। ऑप्शन आपका दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी दिया हुआ लाइसोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है गोल्गी बॉडी। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स, सबसे छोटी और सबसे अधिक संख्या में हमारा क्या पाया जाता है, राइबोसोम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स, राइबोसोम को क्या कहा जाता है।
फ्रेंड्स आपको बताना है कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है। राइबोसोम इज नो एज पावर हाउस ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल या पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम को और किस नाम से जाना जाता है। राइबोसोम इज नो एज फ्रेंड्स राइबोसोम को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री के किस नाम से जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो लाइसोसोम होता है आत्मघाती थैली उसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, वाई इज लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइड बैग। ठीक है, ऑप्शन ये है आपका यह ऊर्जा बनाता है, कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है कि यह ऊर्जा बनाता है। ऑप्शन बी कह रहे हैं कोशिका को नष्ट कर सकता है। ऑप्शन सी कह रहे हैं प्रोटीन बनाता है। ऑप्शन डी कह रहे हैं डीएनए रखता है। तो बताइए फ्रेंड्स लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ये है ऊर्जा बनाता है, ऑप्शन बी है कोशिका को नष्ट करता है, ऑप्शन सी है यह प्रोटीन बनाता है और ऑप्शन डी है डीएनए रखता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है और स्टोरेज का भी कार्य करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं लाइसोसोम को आत्मघाती या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कह रहा है फ्रेंड्स, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को का कार्य क्या है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन ए है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी दिया हुआ लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, ऑप्शन सी है एटीपी प्रोडक्शन और ऑप्शन डी है वेस्ट रिमूवल। राइट ऑप्शन किसके साथ हो जाएगा फ्रेंड्स, जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, ये लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करती है, मतलब लिपिड और स्टेरॉइड बनाने का कार्य करती है। ठीक है, जो हमारा कह रहा है प्रोटीन सिंथेसिस तो ये कौन राइबोसोम करता है फ्रेंड्स। एटीपी बनाना ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है, कचरा हटाना वेस्ट रिमूवल ये कौन करता है, लाइसोसोम। ठीक है, आगे देखेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर क्या पाया जाता है। ऑप्शन व्हाट इज द प्रेजेंट ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन है आपका लाइसोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन सी है सेंट्रोसोम। फ्रेंड्स आपको बताना है जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। राइट ऑप्शन क्या जाएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स अब आपको बताना है कि जो गोल्जी बॉडी होता है उसको किस और नाम से जाना जाता है। गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है पावर हाउस, ऑप्शन बी है प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन सी है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, ऑप्शन डी है सुसाइड बैग। तो गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल हम किसको बोलते हैं, तो गोल्जी बॉडी को किसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है। ठीक है, वेयर इज द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस। ऑप्शन ए दिया हुआ यह डीएनए बनाता है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कह रहे हैं डीएनए बनाता है, ऑप्शन बी कह रहे हैं एटीपी बनाता है, ऑप्शन सी कह रहे हैं प्रोटीन बनाता है और ऑप्शन डी कह रहे हैं कचरा हटाता है। फ्रेंड्स बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि एटीपी ऊर्जा बनाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति कैसी होती है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति कैसी होती है, उसका शेप पूछ रहा है। व्हाट इज द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए है स्फेरिकल, ऑप्शन बी है रोड शेप और ऑप्शन डी है सूज शेप और ऑप्शन बी है एफ कैट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है जूते जैसी होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को किस कोशिका में नहीं पाया जाता, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है कौन से सेल में नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन विच, इसमें वो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, कौन से सेल में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है लीवर सेल में, ऑप्शन बी कह रहा है नर्व सेल में, ऑप्शन सी कह रहा है आरबीसी लाल रक्त कोशिका में, ऑप्शन डी कह रहा है मांसपेशीय कोशिका मतलब मसल सेल्स में।
जो हमारा फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास फ्रेंड्स। आप सबको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा क्लास को, ठीक है।